हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग पढ़ रहे हैं वेद। वेद का इस टॉपिक के आने का चांस बन सकता है एसएससी एमटीएस में, जो अभी होने वाला एग्ज़ाम है ना एसएससी। ये टॉपिक आप पढ़ के ज़रूर जाएँ, है ना। आने वाला चांस में जितना भी अपकमिंग एग्ज़ाम है एसएससी एमटीएस का, वो ज़रूर से पढ़ के जाएँ। जिसका भी बाकी है एग्ज़ाम, ये टॉपिक पक्का पूछेगा। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। वेद के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। वेद के बारे में पहले पढ़ते हैं। ये एक सबसे ओल्डेस्ट है, सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट है ये वेद। इट इज अपरोस्य गिफ्टेड बाय गॉड। इसका मतलब क्या होता है? अपरोस्य मतलब क्या होता है ना, कि नॉट क्रिएटेड बाय मैन, नॉट क्रिएटेड बाय मैन बट गिफ्टेड बाय गॉड। ये आदमी ने बनाया, ये भगवान ने गिफ्ट किया है, गिफ्टेड बाय गॉड। इसका मतलब ये होता है, नॉट क्रिएटेड बाय मैन बट गिफ्टेड बाय गॉड, है ना। सब इसका सब वेद का सब डिवीजन क्या होता है ना। एक होता है संहिता, जिसको हम कलेक्शन ऑफ हिम्स बोलते हैं, है ना। हिम्स मतलब क्या होता है? भजन, भजन गाते हैं ना हम लोग, है ना। ओके। और ब्राह्मण्स क्या होता है? इसमें एंड ऑफ वेदास सेक्रीफाइस लिखा हुआ है, रिचुअल्स लिखा हुआ है ना। अर्नाइका इसमें क्या है? हर्मिट्स, लिव इन जंगल, है ना। नेक्स्ट है उपनिषद। उपनिषद में क्या लिखा हुआ है? नॉलेज के बारे में बताता है। ये नॉलेज गेन टोटल 108 है, टोटल 108, और मेन इसका 10 है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं। 4 वेद इसमें आते हैं, 4 वेद, है ना। चारों के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। पहला आता है ऋग्वेद। पहला क्या आता है? पहला आता है ऋग्वेद। ऋग्वेद एक सबसे पुराना वेद है, ओल्डेस्ट है, ये लार्जेस्ट भी है ना। इसमें कितना मंडल है? 10 मंडल है टोटल। 2 से 7 जो मंडल है वो ओरिजिनली लिखा हुआ है। इसमें कितना हिम्स है? 10, 28। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। 10,600 वर्सेस है इसमें, 10,600 वर्सेस। नेक्स्ट इसमें ऋग्वेद में किनका किनका पूजा होता था? इंद्र भगवान का पूजा होता था, विष्णु भगवान का, वरुण भगवान का पूजा होता था इसमें ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र जो है कौन से मंडल में लिखा हुआ है? 3rd मंडल में लिखा हुआ है गायत्री मंत्र। और जो गायत्री मंत्र है वो किसके द्वारा लिखा गया? विश्वामित्रा, है ना। विश्वामित्रा के द्वारा लिखा गया है, ये विश्वामित्रा के द्वारा लिखा गया। ओके। और लॉर्ड सोम के बारे में कौन से मंडल में है? 9th मंडल में है। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। सोमरस क्या है? एक तरह का एनर्जी ड्रिंक है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। सीजीएल में क्वेश्चन पूछा हुआ सोमरस क्या है, तो एक तरह का एनर्जी ड्रिंक है ना। लॉर्ड सोम कौन से मंडल में लिखा हुआ है? 10th मंडल में। और 7th मंडल में क्या लिखा हुआ है? दशराजन वार है, लिखा हुआ है दशराजन वॉर लिखा हुआ है 7th मंडल में, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, पुरुष सूक्ता लिखा हुआ है कितना में? कौन से मंडल में? 10th मंडल में। इसमें क्या होता है? 4 में डिवाइड होते हैं। एक होता है ब्राह्मण्स, जो कि फ्रॉम मौत से आते हैं, क्षत्रिय फ्रॉम आर्म्स, वैश्य फ्रॉम थाई, शूद्र फ्रॉम फिट। ये 4 में डिवाइड होते हैं पुरुष सूक्ता, है ना, 10th मंडल में ये। नेक्स्ट देखते हैं सामवेद। सामवेद में क्या है भाई? शाम में हम लोग क्या करते हैं? शाम में गाना सुनते हैं, मेलोडीज, इसमें म्यूजिक लिखा हुआ है ना, म्यूजिक।
उपनिषद इसमें क्या है? छंदोग्य और कीना, छंदोग्य और कीना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं यजुर्वेद। यजुर पढ़िए तो यज्ञ जैसा लग रहा है ना, तो इसमें क्या यज्ञ लिखा हुआ है, रिचुअल्स लिखा हुआ है इसमें। ये क्वेश्चन पूछता है रिचुअल किस में लिखा हुआ है? यजुर्वेद में। यज्ञ रिचुअल मतलब क्या यज्ञ होता है ना, यजुर्वेद में। ये 2 सेक्शन में बढ़ता है, एक शुक्ला एक कृष्ण। इसमें क्या होता है? शुक्ला में कंटेन्स शतपथा एंड कृष्ण में ब्राह्मण्स, जो कि लार्जेस्ट है। ओके, और इसमें उपनिषद कौन कौन है? बृहद्रंका, ये ओल्डेस्ट उपनिषद है। कथा इसमें क्या लिखा हुआ है? नचिकेता के बारे में लिखा हुआ है, स्टोरी ऑफ नचिकेता। ओके, और इसी में आपको पूछ देगा अष्टाध्याय किसके द्वारा लिखा हुआ है? अष्टाध्याय ये पन्नी के द्वारा लिखा हुआ है, पन्नी अष्टाध्याय। ये भी क्वेश्चन पूछता है। 40 खंड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है? अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या लिखा हुआ है? वेद ऑफ मैजिक फार्मूला, मैजिक फार्मूला है ना, ये आप बोल लीजिए, चार्म्स बोल लीजिए, मतलब जादू टोना भी इसी में लिखा हुआ है ना। अटर पटर लिखा हुआ है, ऐसे याद आ गया, अटर पटर स्पेल्स, जादू टोना है ना, मैजिक फार्मूला, ये सब लिखा हुआ है। इसमें टोटल 20 खंड होते हैं। और उपनिषद मंडूका, जो कि सत्यमेव जयते से लिया हुआ है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, मंडूका कहाँ से लिया हुआ है? सत्यमेव जयते। और इसमें महाम उपनिषद वसुदेव कुटुम्बकम है ना, कि पूरा दुनिया अपना क्या है? फैमिली, होल वर्ल्ड। इसका मतलब क्या होता है? होल वर्ल्ड इज अ फैमिली। कहाँ से लिया? वसुदेव कुटुम्बकम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये देख लीजिए वेदांग। ये क्या होता है? ये एक टूल्स है ना, एक तरह का टूल्स है टू अंडरस्टैंड वेद। इसके द्वारा हम लोग वेद को समझते हैं, ऐसा टूल्स है ना। टोटल 6 है। तो एक शिक्षा हो गया, कल्पा हो गया, व्याकरण हो गया, निरुक्ता हो गया, ज्योति हो गया, चंडा हो गया। शिक्षा में क्या हुआ? स्टडी ऑफ फोनेटिक्स लिखा हुआ है। कल्पा में क्या? स्टडी ऑफ प्रैक्टिस, रिचुअल के बारे में लिखा हुआ है ना। और व्याकरण में क्या? स्टडी ऑफ व्याकरण, तो पता ही नाम से पता चला, ग्रामर क्या? स्टडी ऑफ ग्रामर। निरुक्ता में क्या? स्टडी ऑफ इटमोलॉजी। ज्योति क्या? स्टडी ऑफ लाइट, ज्योति। चंदा स्टडी ऑफ पोएट्रिक मैटर्स। ओके, ये हो गया। और इसमें क्या इम्पोर्टेंट है? वैदिक एज कहाँ से, कब से स्टार्ट हुआ था? 1500 BC से लेकर 600 BC तक चला, BC तक। और दशराजन वॉर तो बता दिया मैंने आपको, 7th मंडल में है। ये भी क्वेश्चन पूछता है। और लॉर्ड ऑफ द प्लो किसको बोलते थे? लॉर्ड ऑफ द प्लो किसको बोलते हैं? लॉर्ड ऑफ द प्लो कौन भगवान को? ये लॉर्ड ऑफ द प्लो कौन से भगवान को बोलते हैं? इंद्र भगवान को। ओके, इसमें और इम्पोर्टेंट तो नहीं है उतना, ये याद रखिएगा। अष्टाध्याय किसके द्वारा लिखा हुआ था? पन्नी के बारे में, पन्नी के द्वारा लिखा गया है। और ये सब तो पता ही होगा। रवि का पुराना नाम क्या था, है ना? पुरुषनी। ऋग्वेदिक नेम सतलज का सतुदरी, सब रिवर का नाम है, सब वैदिक नेम है। मतलब पुराना नाम क्या था इसका? रवि का पुरुषनी, सतलज का सुतुदरी, व्यास का व्यापासा, झेलम का विताष्टा, है ना, चेनाब का आस्किनी। इस तरह का मैंने बता रखा आपको। ये ओल्ड नाम देख लीजिए, ओल्ड नेम है ना। इंडस का ओल्ड नाम क्या था? सिंधु। झेलम का बिटास्ता, चेनाब का आस्किनी। ये मैं ट्रिक से बताया हुआ सब। छेना पूछ के लिए, आस्क मतलब पूछना, पूछ के लिए छेना। उसका टेस्ट झेल रहा है। रवि क्या एक तरह का पुरुष है, तो पुरुषनी। व्यास 20 का विपाशा, सतलज का सुतुदरी, सरस्वती का सरस्वती।
ये सब पुराना नाम है, वैदिक नाम है। अमुनजावत का हिंदू कुश, इमानता का हिमालय, सब पुराना नाम है, ओल्ड नेम है, ये याद रखिएगा, है ना। ये तो मैंने आपको बताया 4 वर्णों में बढ़ गया था सोसाइटी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, है ना। क्षत्रिय आर्म्स से आता था, फ्रॉम आर्म्स, ब्राह्मण फ्रॉम मौत, वैश्य फ्रॉम थाई, फ्रॉम शूद्र मतलब फ्रॉम फिट। ये तो मैंने बताया आपको, यही इम्पोर्टेंट है। चलिए इसको पढ़ लीजिएगा ज़रूर से। चलिए थैंक यू।